जय हिंद एवरीवन। जैसा कि हम जानते हैं कि आज यूपी पेट का परीक्षा था जिसमें लाखों की संख्या में छात्र शामिल हुए थे। परीक्षा काफ़ी लंबे दिनों के बाद थी। इसी कड़ी में परीक्षा कैसे कंडक्ट हुई, परीक्षा सेंटर पे क्या क्या व्यवस्थाएं थी, परीक्षा का लेवल क्या था। बहुत से लोगों ने कहा कि एआई द्वारा पेपर बनाया गया है। इन सारी चीज़ों को लेके हम एक परीक्षार्थी से बात करेंगे जिनका नाम है गौरव पांडे। तो स्वागत है गौरव आपका मेरे चैनल पे। धन्यवाद आदित्य जी। तो पेपर कैसा था? सबसे पहले आप पेपर के लेवल के बारे में बताइए और क्या क्या नई चीज़ें आपको देखने को मिली एग्ज़ाम सेंटर पे। एग्ज़ाम सेंटर दूर था, सारी व्यवस्थाएं थी कि नहीं? तो आप अपना रिव्यू यूपी पेट के क्वेश्चन लेवल और इन सारी व्यवस्थाओं पे भी हमें दीजिए। तो सबसे पहले मैं सेंटर को लेकर के बताऊं तो मेरा सेंटर मेरे लिए फिजिबल था, मेरे लिए बहुत पास था, मेरे लिए बहुत दूर नहीं था। चूँकि बहुत सारे मेरे फ्रेंड हैं जिनका कि सेंटर बहुत दूर दूर तक गया था। कहीं का शाहजहाँपुर गया था जो कि बनारस में रह रहे हैं, जो आजमगढ़ के रहने वाले हैं उनका शाहजहाँपुर गया, जो कि आपको पता होगा कि शाहजहाँपुर में इस समय बाढ़ आई हुई है। आज शाम की न्यूज़ है कि शाहजहाँपुर के 5 से ज़्यादा सेंटरों पे एग्ज़ाम जो था वो पोस्टपोन्ड हुआ है और कहीं इधर उधर शिफ्ट हुआ है। तो उस तरीके की दिक्कत नहीं रही मेरे को। आपका सेंटर कहाँ पे था? मेरा सेंटर भदोही था। जैसे मेरा होम डिस्ट्रिक्ट चंदौली लगता है तो मेरा सेंटर भदोही में था और बहुत ही आराम से बाइक से मैं 1-1.5 घंटे मुझे लगे जाने में, तो मैं आराम से चला गया एग्ज़ाम देने के लिए। और मेरा एग्ज़ाम भी सेकेंड शिफ्ट में था तो मुझे और आराम से मतलब जाने को हुआ, कोई दिक्कत नहीं जाने में। तो जैसा कि गौरव ने बताया कि सेंटर आसपास के ज़िले में ही दिए गए थे। कुछ परीक्षार्थियों के सेंटर काफ़ी दूर थे, लेकिन सबको किसी प्रकार की तकलीफ नहीं हुई और पेपर आज के पूरे शिफ्ट का बिना किसी तामझाम के, बिना किसी इधर उधर किए ईजिली हो गया। तो मेरे हाथ में आप देखेंगे कि मैंने अभी एक प्रश्न पत्र ले रखा है और इस पेपर को मैंने देखा तो मैंने सोचा कि इस पेपर को दिए हुए छात्र से इसके रिव्यू और इसकी कठिनाइयों के बारे में चर्चा करेंगे। तो पेपर का लेवल कैसा था? पेपर का लेवल मेरे हिसाब से अच्छा था। मुझे पेपर देने में बहुत मज़ा आया। मैं ज़्यादा सोच के नहीं गया था एग्ज़ाम में, क्योंकि ऐसा नहीं था कि पेट की तैयारी करके जाना है। वो जो 2-3 दिन पहले जो वीडियो आती है मैराथन, पूरी यूट्यूब पे तो भर भर के मैराथन की क्लासेस विभिन्न टीचरों द्वारा कंडक्ट कराई गई है। तो वैसा कुछ मैराथन मैं देख के नहीं गया था। हाँ, मेरे को 2-3 डाउट था कि ऐसा सवाल आया तो मैं क्या करूँगा। जैसे कि एक डाउट मेरे को था कि अगर कैलेंडर का सवाल आएगा तो मैं क्या करूँगा। चूँकि मैं कैलेंडर पढ़ा हूँ बट मैं फिर रिवाइज़ नहीं किया था। मेरे को यह था कि मैं एक तरीके से मैं मॉक देने के लिए गया था वहाँ पे। तो मेरे लिए अच्छी बात ये रही कि कैलेंडर के सवाल ही नहीं आए थे और जो भी रीजनिंग के सवाल आए थे या मैथ्स के सवाल आए थे वो सवाल मेरे से बहुत आसानी से बन गए। आज का पेपर मेरे लिए बहुत अच्छा रहा। मेरा पेपर 1.5 घंटे में हुआ है। मेरे पास आधे घंटे बहुत अच्छे से बच गए जिसमें कि मैं रिवाइज कर सका पूरा। और पेपर की डिफ़िकल्टी लेवल की बात करें तो रीजनिंग में एक सवाल था घड़ी से, एक सवाल घड़ी से था, एंगल पता करना था, जो कि आसानी से बन गया। अगर आप नहीं भी पढ़े हुए तो भी आप बना लेंगे, कॉमन सेंस लगाना होता है थोड़ा सा। और मैथ्स में भी कोई दिक्कत नहीं हुई। लोगों को डर रहता है डीआई का सबको डर रहता है। अभी मेरे जो डीआई के 15 सवाल थे, मैं अपने जानने में वो 15 के 15 सवाल सही किया हूँ। अभी मैंने मिलाया नहीं है बट मुझे लगता है कि सही है, क्योंकि मेरे पास, जैसा मैं बोला ना कि मेरा पेपर 1.5 घंटे 1.25 घंटे में ख़त्म हो गया था, तो मेरे पे डीआई का सवाल करने का भरपूर टाइम था। तो डीआई को मैंने बहुत अच्छे से सॉल्व किया और हर एक का आंसर परफेक्ट निकाला है। अब देखना होगा, मैं जब चेक करूँगा कि वो सही रहा कि गलत रहा। दूसरी चीज़ कि मैथ्स में सारे के सारे सवाल ऐसे थे जो कि आप आसानी से बना सकते हैं फॉर्मूला बेस्ड। मैथ्स का अगर क्वेश्चन आप जिन परीक्षार्थियों ने आज पेपर दिया है काफ़ी आसान था। स्क्वायर रूट से क्वेश्चंस है। अभी मेरे हाथ में पेपर है तो इसे देख के मैं कह सकता हूँ कि बेसिक कैलकुलेशन थी और कैलकुलेशन ऐसी भी नहीं थी कि जो समय को जाया करे। और बात जीएस की करूँ तो जीएस और हिंदी को लेके आपका रिव्यू क्या है? हिंदी तो जैसे उत्तर प्रदेश में जितने भी पेपर होते हैं उसमें हिंदी का बड़ा अहम रोल होता है।
उत्तर प्रदेश की किसी भी परीक्षा में आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आपको हिंदी पढ़ के जाना होगा और अच्छे से पढ़ के जाना होगा। सवाल तो नॉर्मल ही रहेंगे, लेकिन ये जो तत्सम तद्भव का जो ये टॉपिक है ना, इसमें कुछ भी पढ़ के जाओ कहीं ना कहीं गलतियां हो जाती हैं। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। तत्सम तद्भव का एक सवाल था, अब मैं चेक नहीं किया हूँ कि वो सवाल सही आंसर मैंने किया है या गलत किया है। एक ही सवाल तत्सम तद्भव था, एक था विशेषण से लेकर के, और पैसेज अंशिन, ये सब मेरे सही रहे जो कि मुझे आसान लगे, और बाकी भी जो हिंदी की चीज़ें थी वो सही लगी, आसान लगी। ये है कि हिंदी आप दोहरा करके जाइए, क्योंकि यूपी के किसी भी एग्जाम में यूपी सरकार की किसी भी परीक्षाओं में हिंदी का एक महत्वपूर्ण स्थान शुरू से रहा है। और बहुत लोग जिन्हें हिंदी में रुचि है या फिर हिंदी को अच्छे तरीके से पढ़ते हैं, उनका ये कहना हमेशा से रहा है। वो ये कहा करते हैं कि हिंदी के अधिकतम प्रश्न वो सही कर सकते हैं। जैसा गौरव ने बताया कि तत्सम तद्भव और बाकी चीज़ों 1-2 क्वेश्चंस तो मिस्टेक्स हो ही जाती है। तो कुल मिला जुला के हमने ये देखा कि परीक्षा का जो लेवल है वो काफ़ी आसान था। और हाँ, जीके की बात मैं करूँ तो अभी जैसे अगर जो लोग वीडियो अगर देख रहे हैं, जिन पे वीडियो पहुंच जा रही है, कल जिनका एग्ज़ाम है, उनको मैं बता दूं कि भाई जीके में ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है, केवल करंट अफेयर्स देख लो। स्टैटिक तरह के क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन आया कि डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी, प्रवासी दिवस कब मनाया गया था, तो ऐसे क्वेश्चंस हैं जो, और आर्टिकल्स वगैरह भी काफ़ी इजी हैं। मनी बिल, भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ क्या है, तो ऐसे बहुत सारे आसान क्वेश्चंस थे। बिल्कुल आसान तो कह सकते हैं, बट क्या है ना कि 50 सवाल तो सब लोग बना देगा। कोई भी बंदा जाएगा, वो अगर वो तैयारी करने वाला थोड़ा बहुत है तो 50 सवाल तो बना देगा। लेकिन आपको कंपटीशन में आने के लिए 60 सवाल, 65-70 सवाल जाने पड़ेंगे। तो वहाँ तक पहुँचने के लिए थोड़ा सा जीके अगर आप पढ़े हुए हैं, करंट अफेयर्स वगैरह देखे हुए हैं, स्टैटिक जीके पे आपका कमांड है, थोड़ा बहुत आर्ट एंड कल्चर को पढ़े हुए हैं, तो आप अच्छा स्कोर कर लेंगे। क्योंकि रीजनिंग आप कर लेंगे, मैथ्स कर लेंगे, इंग्लिश के भी 5 या 6 सवाल ऐसे कुछ इंग्लिश के भी थे, वो भी कर लेंगे, और हिंदी भी कर लेंगे। बचेगा जीके में बाजी नहीं मारे तो फिर तो रैंक नहीं आएगी अच्छे। तो ये था पूरे यूपी पेट के दूसरे शिफ्ट के दिनांक 6/9/2025 को आयोजित परीक्षा का पूरा रिव्यू। उम्मीद है आपको ये पसंद आएगा, और कल के जितने लोग हैं उनको परीक्षाओं के लिए शुभकामनाएं, और ऑल द बेस्ट हमारी और गौरव के साइड से कल के। ऑल द बेस्ट सभी को। जो कल अपीयर हो रहे हैं, आप सेंटर पे थोड़े पहले से जाइए, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। थोड़ा जो रेलवे से ट्रैवल करेंगे उनके लिए थोड़े से क्राउड देखने को मिल सकते हैं, बट गवर्नमेंट ने काफ़ी अच्छा व्यवस्था किया है और ट्रैफिक एंड एवरीथिंग इज़ गुड। सो पेपर जाइए, कल दिल से पेपर दीजिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। हम मिलेंगे कल के वीडियोज़ में कल के दिए हुए स्टूडेंट के पेपर के रिव्यू के साथ। थैंक यू, जय हिंद।